नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हमने सॉल्यूशन बाय सौरभ पर 30 दिनों का इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज लॉन्च किया है, एक कोर्स जिसमें आपका आज डे 3 है। आज हम जानेंगे कि हम प्रेजेंट टेंस का यूज अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में हम किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। ओके, इन आवर लास्ट लेसन वी एक्सप्लोर्ड वोकेबुलरी रिलेटेड टू डेली एक्टिविटीज। हमने अपने पिछले लेसन में वोकेबुलरी के जो हमने डेली एक्टिविटीज में हम वोकेबुलरी करते हैं उसको हमने एक्सप्लोर किया था। Now, let's expand our conversation skills by discussing how to take about those activities using the present tense। और आज हम जानेंगे कि हम अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को और बेहतर और एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं उन्हीं वोकेबुलरीज को, उन्हीं डेली एक्टिविटीज को प्रेजेंट टेंस का यूज करके। ओके, तो हमेशा की तरह बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। ओके, देन क्या हमको चाहिए? सबसे पहले हमको समझना है अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को थोड़ा समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस एक्चुअल में है क्या। देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी ऐसा कुछ जो इस समय चल रहा हो मीन्स कि क्या है, जैसे कि इस समय आपका प्रेजेंट टाइम में वो वर्क हो रहा हो। ठीक है, जैसे देखते हैं, द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग नाउ और रेगुलरली। प्रेजेंट टेंस अक्सर उन चीज़ों को, उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जिसमें कोई चीज़ या तो जस्ट अभी हो रही है या रेगुलरली होती रहती है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या रेगुलर होने का मतलब क्या है कि आप प्रतिदिन खाना खाते हैं, यानी ये आप काम रेगुलर कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर कि मोहन खाना खाता है, इट मीन्स मोहन डेली बेसिस पे खाना खाता है। इस समय वो खा रहा हो नहीं खा रहा हो उससे हमें मतलब नहीं है। ओके, देन द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग नाउ और रेगुलरली। We will focus on simple present tense today। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पर फोकस करेंगे कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, आप कैसे अपने डेली एक्टिविटीज की जो वोकेबुलरी है उसको आप किस तरह से प्रेजेंट टेंस में यूज करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम वन बाय वन एक एक डॉट कनेक्ट करते करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज आपका डे 3 है और उसका जो टाइटल है वो मास्टरिंग बेसिक ग्रामर। आपका जो बेसिक ग्रामर है हम उसमें किस तरह से मास्टर हो सकते हैं, है ना, किस तरह से हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को हम ईजिली बोल सकते हैं, है ना, बिना कोई हिचक के। ओके, सो लेट्स सी। We form simple present tense sentences by using the base form of the verb। हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम बनाते हैं, उस सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस बनाते हैं, जो वाक्य बनाते हैं, हम उनको बनाने के लिए जो आपकी मेन वर्ब है उस मेन वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। आपको पता होगा कि हमारी जो मेन वर्ब की फॉर्म होती हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म। ओके, वर्ब फॉर्म है ना, इसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके, देन आपका सेकंड फॉर्म आता है एंड आफ्टर डेट आपका थर्ड फॉर्म आता है। और हम आपका जो सिंपल प्रेजेंट है उसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में से जो आपकी बेस फॉर्म है यानी जो फर्स्ट फॉर्म है हम उसका यूज करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल्स कि एग्जाम्पल हमारे क्या कहते हैं। आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, यानी हम हर रोज हर सुबह ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करते हैं। यानी ये बता रहा है कि ये जो काम हो रहा है हमारा रेगुलरली हो रहा है। यानी आप देखिए हमने इसमें ईट का यूज किया है, यानी ईट इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, शी रीड्स बुक्स
इन हर फ्री टाइम, वो अपने फ्री समय में, यानी जब वो बिजी नहीं होती है तो उस समय अपने फ्री समय में वो किताबों को पढ़ती है। यानी इसमें भी हमने मेन वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया है। हमने यहाँ पर ये रीड्स क्यों यूज किया है अभी जानेंगे हम, अभी जानेंगे तुरंत। बस पहले देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। दे वॉक टू स्कूल एवरी डे, यानी वे हर रोज स्कूल जाते हैं, है ना। तो इसमें भी हमने मेन वर्ब की जो आपका है बेस फॉर्म यूज किया है। ओके, तो अब आपका कह सकते हो आप कि इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब ईट, रीड एंड वॉक आर इन देयर बेस फॉर्म, यानी इन तीनों सेंटेंसेस में देखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको पहले इंग्लिश सुनना चाहिए। तो हमको सुनिए आप ध्यान से, इन दीज सेंटेंसेस वी यूज ईट, रीड एंड वॉक इन दियर बेस फॉर्म। ओके, यानी हमने इन तीनों सेंटेंसेस में, इन वाक्यों में हमने जो ईट यूज किया, रीड यूज किया, वॉक यूज किया, इनको हमने बेस फॉर्म में यूज किया। ओके, और ये सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, आई के साथ आपका ईट, सी के साथ आपका रीड्स, दे के साथ वॉक। अब यहाँ पे जानने वाली बात, समझने वाली बात ये है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है ना, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम उसके साथ मेन वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हम उसमें मेन वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, अभी हम आपको जल्दी ही टेंस की पूरी वीडियोज लेके आएंगे, उसमें आप बहुत अच्छे से समझेंगे, जल्दी से लेके आएंगे इसी कोर्स के बीच में ही। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की बेस फॉर्म में यस या ईएस को हम ऐड कर देते हैं। तो हमारा सी क्या है, सिंगुलर, इसलिए हमने वहां पर रीड्स लगाया, और हमारा आई और दे क्या है, प्लूरल, इसलिए हमने वहां पर मेन वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज किया है। यानी इन सब बेसिक चीजों से आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके आप अपनी इंग्लिश को, इंग्लिश स्पीकिंग जो है आपकी, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं अब आगे। नाउ हम जो प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे वो केवल हम नॉर्मल तो यूज करेंगे नहीं, हम कभी कभी उसका एज ए निगेटिव में यूज करेंगे, कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे, देन अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स। यानी हम अपने जो सेंटेंस है, हमारा जो वाक्य है, उसको हम सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, है ना, इन तीनों फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं। ओके, इन इंग्लिश वी कैन फॉर्म affirmative, negative and interrogative sentences in the present tense। हम अंग्रेजी भाषा में हम प्रेजेंट टेंस को या किसी भी टेंस को, प्रेजेंट टेंस की स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसी भी टेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। ओके, तो थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल्स के साथ ये वर्क करता है। जैसे अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में से क्या हुआ, जैसे मैंने बोला आई प्ले टेनिस ऑन वीकेंड्स, यानी हम वीकेंड्स में टेनिस खेलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपको बता रहा है कि ये काम जो आपका है रेगुलरली हो रहा है, कि जब जब वीकेंड्स आएगा तब तब जो मैं हूँ वो टेनिस खेलूंगा। यानी ये आपका हुआ अफर्मेटिव पर्पज से, है ना, सकारात्मक वाक्य बता रहा है। तो अगर इसी को हम बोले निगेटिव में बताओ, तो देखिए निगेटिव में हम किसी वाक्य को कैसे मतलब बनाते हैं, इसके लिए आपको एक चीज़ जाननी हो, बेसिक चीज़, जिसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। जैसे कि निगेटिव में आप किसी चीज़ को तभी आप यूज करते हो जब आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होता है, हेल्पिंग वर्ब। और आपको पता है, अभी हम टेंस की वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसे वाक्य हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो हमको अगर निगेटिव बनाना है तो हमको हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या काम करता है, डू और डज। ओके, और पास्ट इंडेफिनिट हालांकि हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, बट पास्ट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारा बोला गया डिड। ओके, यानी हेल्पिंग वर्ब आपका अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे डू या डज, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड। यानी इस तरह से आपका यूज करता है। जैसे अब हम अगर आपको अगर एग्जाम्पल्स में बताएं, तो जैसे कि हमने कहा कि वह बाजार जाता
है। ओके, जैसे हमने कहा, जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग में आप किसी टर्म को बताना चाहते हैं कि वह बाजार जाता है, देन आप कहोगे ही गोज टू मार्केट। ओके, यहाँ पे हम इसके रूल्स वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको यहीं पे बनाना है वह बाजार नहीं जाता है, यानी अगर आपको नहीं लगाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट ही ऐसे रहा, हेल्पिंग वर्ब आपका डू या डज। अब देखिए डू या डज, अब देखिए कहाँ पर डू यूज हो, कहाँ पर डज यूज हो। तो डज में क्या आपका आया, यस या ई एस, और इसमें भी आपका क्या है, यस या ई एस, यानी सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, डज। तो ही डज। अब हेल्प नॉट नहीं के लिए क्या लग जाएगा आपका, नॉट, ही डज नॉट। ओके, और देन आप ई एस का यूज तो ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, यानी इस तरह से आपका जो है वो ये वाक्य नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं, उसमें आपका अफर्मेटिव था, इंट्रोगेटिव था, अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा आपका होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन वो होता है जिनके सवालों के जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि कोई आपके घर पे आए, पूछे कि क्या आपके पिताजी घर पर हैं, तो आप उसका जवाब या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, यस नो टाइप क्वेश्चन, है ना। कोई आपसे पूछे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो या तो कहोगे हाँ जाते हैं, या तो कहोगे नहीं जाते हैं। यानी इस तरह के एग्जाम्पल जिसमें शुरुआत में वाक्य में शुरुआत क्या से हो, तो वहाँ पर आप बोलोगे यस नो टाइप क्वेश्चन। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपका कहा जाता है डब्ल्यू एच। ठीक है, जैसे हम पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप इस सवाल का जवाब जो है वो हाँ या ना में नहीं दे सकते। कोई पूछे आपका नाम क्या है, आप कहोगे हाँ ना, नहीं। यानी जिन सवालों का कुछ स्पेसिफिक आंसर हो, हम उसको बोलते हैं डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। अब देखिए डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, एच क्या करता है। डब्ल्यू आपका रिप्रेजेंट करता है व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, है ना, जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। और एच आपका स्टार्ट हाउ मच, इसलिए इनके पहले अक्षर को उठा के डब्ल्यू और एच, हम इसको बोलते हैं गुंडा वर्ब। ठीक है, गुंडा वर्ब का क्या सीन होता है कि वो किसी भी वाक्य के शुरुआत में आते हैं। जैसे हम आप बोल रहे हैं, ये वाक्य आपका रखें, आपका क्या नाम है। ये थोड़ा हम हल्का सा आपको प्रेजेंट टेंस एक्सप्लेन करने के चक्कर में इधर आ गए, रफली वर्क। अभी आपके टॉपिक पे वापस आते हैं। तो गुंडा वर्ब यानी व्हाट, क्या मीन्स क्या है, व्हाट। तो व्हाट, देन आपका है के लिए आपका इज योर नेम, है ना। ठीक है, ये आपका है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। अब हम वापस आते हैं अपने अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये आपका हमने थोड़ा अलग से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या आपका नेगेटिव वर्क करता है, कैसे आपका इंट्रोगेटिव वर्क करता है। ओके, तो अब देखते हैं, जैसे नेगेटिव सेंटेंस हमने आपका बताया था अफर्मेटिव में कि आई प्ले टेनिस ऑन वीकेंड्स। ठीक है, तो अब अगर कहिएगा हम नेगेटिव बनाएं, इसी का अच्छा बनाते हैं, तो आप नेगेटिव क्या बनाओगे, आई, फिर देखिए यहाँ पे एस आई एस तो लगा नहीं है। जब एस आई एस नहीं लगा है तो डू नॉट, बताया था हमने, डज या डू दो ही लगता है, तो आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले टेनिस ऑन वीकेंड्स। खत्म हो गया आपका। इंट्रोगेटिव की ही बात की जाए तो यही आपका जो डू है, यही आपका बाहर आ जाएगा कि डू आई नॉट प्ले टेनिस ऑन, डू आई नॉट प्ले टेनिस ऑन वीकेंड्स, है ना। यही आपका क्या बन गया, आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है, अभी आप इसका यूज प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज अपने स्पीकिंग स्किल्स में किस प्रकार यूज करोगे, बिल्कुल अभी जब अभी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपका बताएंगे उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अब जैसे एक वाक्य देखिए, जैसे निगेटिव में बोल रहे आप कि
राम स्कूल नहीं जाता है। ओके, तो क्या बताएंगे आप कि राम सिंगुलर है तो डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अगर यही बोलते राम स्कूल जाता है एज ए अफर्मेटिव के लिए तो आप क्या बनाओगे यहाँ पे, राम गोज टू स्कूल, है ना। यानी आपने यहाँ पर एस या एस का यूज किया, जब आपने निगेटिव किया तो यहाँ पर आपका देखिए एस था, इसलिए आपने डज का यूज कर लिया। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव में ये आ जाए कि क्या राम स्कूल जाता है, ओके, क्या राम स्कूल जाता है, देन आपका यही जो डज है, यही डज आपका बाहर आ जाएगा, डज राम गो टू स्कूल, है ना। यही आपका बन गया इंट्रोगेटिव। ये आपका किसका है एग्जांपल, यस नो टाइप क्वेश्चन का, है ना। क्या राम स्कूल जाता है, आपको हाँ या ना। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए राम स्कूल क्यों जाता है, तो क्यों आ गया आपका गुंडा वर्ब, है ना, सबसे पहले आएगा WS टाइप, तो क्यों का आपका हो गया वाई, और वाई के बाद यही पूरा वाक्य आपका, वाई डज राम गो टू स्कूल, इसका मतलब हो गया राम स्कूल क्यों जाता है। ठीक है, अभी टेंस की वीडियोज पूरी वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो हम उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी ये आपका है किस प्रकार से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में आप प्रेजेंट टेंस के वाक्य को बदलते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे कि किस प्रकार से हम इसका यूज, जितना आपने अभी तक सीखा है ना, उसका यूज कितने बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। देन लेट्स प्रैक्टिस फॉर्मिंग प्रेजेंट टेंस सेंटेंस टुगेदर। तो अब हम एक साथ मिलकर हम जो हमने प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाना सीखा है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन, व्हाट इज इट, राइट ए सेंटेंस अबाउट योर डेली रूटीन यूजिंग द प्रेजेंट टेंस। यानी एक आप सेंटेंस लिखिए, है ना, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कमेंट सेक्शन में ये सब सेंटेंस अभी लिखते जाइए साथ ही साथ में। हम 20 बार आपको बताए हैं, इस बार भी, इसलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज और इंटरेक्टिव प्रैक्टिस हम हर बार लेके आते हैं। तो राइट ए सेंटेंस अबाउट योर डेली रूटीन, आपका जो भी डेली रूटीन हो उस डेली रूटीन के बारे में प्रेजेंट टेंस का यूज करके एक सेंटेंस बनाइए। जैसे कि कहिए सर क्या, जैसे कि आप सुबह उठते हो, ठीक है, तो मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है, या मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, या देखा जाए कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। देखिए डेली रूटीन, यानी आप क्या बोलते हैं, या इसको हॉबी में रखते हैं। डेली रूटीन में क्या है कि मैं रोज नहाता हूँ, ठीक है, मैं रोज नहाता हूँ, आपका डेली रूटीन का हिस्सा है। तो मैं रोज नहाता हूँ, तो आई टेक ए बाथ डेली, आई टेक ए बाथ डेली। ओके, इस तरह से आप जितने भी सेंटेंसेस आप बना पाए लाइन से, आप कमेंट सेक्शन में लाइन लगा दीजिए, है ना। राइट ए सेंटेंस अबाउट डेली रूटीन यूजिंग द प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ द सेकेंड वन, इट्स क्रिएट ए सेंटेंस डिस्क्राइबिंग ए हॉबी और एक्टिविटी यू एंजॉय यूजिंग द प्रेजेंट टेंस। आपको जो हॉबी, आपकी जो भी हॉबी हो, हम लोगों की बहुत सारी हॉबीज होती हैं, है ना, या आप जो भी एक्टिविटी जो आप बहुत इंजॉय करते हो, आप उस एक्टिविटी को या उस हॉबी को प्रेजेंट टेंस का यूज करके एक सेंटेंस बनाइए। जैसे कि आप हॉबी में क्या पसंद करते हो, जैसे बहुत लोग हॉबी में किताब पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, तो मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, तो आई लव टू रीड बुक्स, है ना। या बहुत बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं खेलना, कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आई प्ले क्रिकेट। ओके, राम क्रिकेट खेलता है, तो राम प्लेज क्रिकेट। यानी आप अपनी हॉबी कोई भी, या कोई भी एक्टिविटी जो आपको करते हुए बहुत इंजॉयमेंट मिलता है ना, क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिसको हमें करने में इंजॉय मिलता है, या हमारी कोई हॉबी होती है, तो हम उसको बहुत कनेक्ट करके आसानी से समझ सकते हैं। तो ये रहा आपका कि आपकी हॉबी जो हो, एक्टिविटी हो, जिसको आप इंजॉय करते हो, उसकी हेल्प के थ्रू आप प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाइए। द थर्ड वन इज फॉर्म ए सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट फूड और ड्रिंक यूजिंग द प्रेजेंट टेंस। आपका जो भी फेवरेट फूड या फेवरेट ड्रिंक हो, आपको जो भी खाने में अच्छा लगता हो, जो भी पीने में अच्छा लगता हो, आप उसका यूज करके एक 2-4 सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में तुरंत फेंक दीजिए प्रेजेंट टेंस का यूज करते हुए। हम देखिए बहुत ही कनेक्ट करने वाली चीज़ आपके सामने लाएं, डेली रूटीन जिससे आप डेली परिचित हो,
आपकी हॉबी या एक्टिविटी जो आप इंजॉय करते हो उससे सेंटेंस बनाइए, या आपका फेवरेट फूड या फेवरेट ड्रिंक जो भी हो उसका यूज करके प्रेजेंट टेंस का यूज करके एक सेंटेंस बनाइए, है ना। यानी आप काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, जैसे कि फेवरेट फूड में जैसे कि मैं आम खाता हूँ, आपको आम अच्छा लगता है तो आई ईट मैंगो, है ना। इस तरह से आप बहुत ही बेटा आसानी से काम कर सकते हैं। नाउ क्रिएट अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट्स। हमने आपको जो भी आपकी 3 यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं, या आपको सजेशंस दिए गए हैं, या आप अलग से कुछ भी सेंटेंस क्रिएट करना चाहें, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, कि जिससे हमें लगे हाँ आप लोग सही से समझ पा रहे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आती है इंटरेक्टिव प्रैक्टिस। ओके, इंटरेक्टिव प्रैक्टिस हर बार लेके आते हैं, इस बार भी लेके आए हैं। इन द कमेंट्स राइट ए प्रेजेंट टेंस सेंटेंस अबाउट योर डेली रूटीन, आई विल बी हेयर टू प्रोवाइड फीडबैक एंड सपोर्ट। आप कमेंट सेक्शन में आपके प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस जो भी आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड हो वो आप लाइन से प्रोवाइड कराइए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जितने भी आप क्रिएट कर पाएँ बताइए, और हम आपको फीडबैक देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा की तरह सॉल्यूशन बाय सौरभ पे आपके सामने आपके प्रत्यक्ष समर्पित हैं। और इसमें क्या है, जैसे कि ये नहीं जरूरी है कि जो जो हमने आपको एग्जाम्पल्स दिए वही कर पाए, है ना। किसी को घूमना अच्छा लगता है तो आई लव ट्रेवलिंग, है ना, मैं घूमता हूँ, आई ट्रेवल, है ना। या देखो नॉर्मल वाक्य से शुरुआत कीजिए, वह जाता है, ही गोज, है ना। मैं जाता हूँ, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, है ना। मतलब बेसिक चीज़ों को आप कवर कीजिए। जैसे राम जाता है, राम गोज, है ना। तुम नहीं जाते हो, देखिए एक वाक्य हम यहीं पे लिख देते हैं, तुम नहीं जाते हो, है तो क्या बनाएंगे आप, तुम के लिए यू, नहीं के लिए आपको चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने बताया कि डू, क्योंकि आपका प्लूरल है। फिर नहीं के लिए नॉट और गो, यू डू नॉट गो। यानी इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य आपके डेली रूटीन से, आपकी हॉबी से, आपकी एक्टिविटी से, आपके फेवरेट फूड हो, फेवरेट ड्रिंक हो, आपकी मतलब जो भी आप इमेजिनेशन भी कर पाएँ, या आप किसी वाक्य का नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप हिंदी में वाक्य कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम उसका ट्रांसलेट करेंगे। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 चीज़ों को कनेक्ट करते करते, आज हमारा डे 3 है, 27 डेज बाकी हैं। आपको पता है कि आप डे 1 पे कहाँ थे, डे 3 पे कहाँ हैं। इस तरह से हमारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, नाउ समरी एंड नेक्स्ट स्टेप। समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हमने आज के लेक्चर में पढ़ा गया। टुडे वी कवर्ड द बेसिक्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस एंड प्रैक्टिस्ड फॉर्मिंग सेंटेंस। आज हमने प्रेजेंट टेंस का बेसिक पढ़ा है, और उसके साथ साथ हमने प्रेजेंट टेंस का बेसिक पढ़ने के साथ साथ हमने उसका यूज करके सेंटेंस भी फॉर्म किए हैं। ओके, सो एंड वन थिंग आई वांट टू से, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता न करिए। इफ़ इट फील्स चैलेंजिंग एट फर्स्ट, अगर आपको शुरुआत में थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है कि शायद मुश्किल है, टफ है, नहीं हो पाएगा हमसे, अगर आपको बिगिनिंग में हल्का सा चैलेंजिंग भी लग रहा है, तो विद प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस के साथ साथ यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल, है ना, यूजिंग द प्रेजेंट टेंस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे प्रेजेंट टेंस के साथ। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। ठीक है, आपने ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते बढ़ाते बिल्कुल सीखेंगे। योर डेडिकेशन टू लर्न इंग्लिश इज कमेंडेबल। आपने जो डेडिकेशन दिखाया है इंग्लिश को लर्न करने का, वो वाकई में बहुत ही अभूतपूर्व है। एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, यू आर मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस। और आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, एक्सप्लोर करते रहिए नए नए ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को मेरे साथ, और आप सच में अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट लेसन, और हमारे अगले लेसन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, वेयर वी विल एक्सप्लोर मोर ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। हम वहाँ पे बहुत सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर अपडेट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।